बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है चिकन डोनट्स की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, वन ऑफ द बेस्ट चिकन रेसिपीज़ में एक है और बहुत पॉपुलर है आजकल। तो बहुत टेस्टी भी होते हैं, इतनी नाइस मॉइस्ट और सॉफ्ट से बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपनी चॉपर के अंदर चिकन ब्रेस्ट डालूँगी। चिकन ब्रेस्ट जो मैंने ली हैं 2 और उनको मैंने रफली पीसेस के अंदर काट लिया था और इसका मैं कीमा बनाऊँगी सबसे पहले। तो कीमा बनाने के बाद देखें कि कितना अच्छा इसका कीमा बन गया है, बिल्कुल बारीक। तो कीमा बनाने के बाद जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। एक मीडियम साइज़ की, दरमियानी साइज़ की प्याज कटी हुई मैं इसके अंदर डालूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप कोई सी भी ले सकते हैं, ग्रीन हो, रेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आधी शिमला मिर्च ली है मैंने और उसको गोश्त के चिकन के साथ ग्राइंड करके तो वो भी निकाल लें। तो इसके बाद हम ब्रेड डालेंगे चॉपर के अंदर। 2 पीसेस ब्रेड के लिए हैं, ये बड़े पीसेस हैं ब्रेड के। तो इसके बाद 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं मैंने और 3-4 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। तो इसके बाद मैंने क्रश चिली डाली है और इसके बाद मैं सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। सब्ज़ धनिया आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें, आपको जितना पसंद हो थोड़ा या ज़्यादा आप उतनी मिक़दार में डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने बॉइल्ड किया हुआ पोटैटो रखा हुआ था, इसको मैंने ठंडा किया है पहले, फिर डाल रही हूँ। आप मेक श्योर करें कि आपका पोटैटो जो है वो गर्म ना हो, वो ठंडा हो। तो तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को भी ग्राइंड कर लें और इस तरीके से बिल्कुल ब्रीक मिन्स कर लिया है मैंने सारी चीज़ों को। तो फिर जो कीमा बनाया था हमने चिकन का, उसके अंदर ये वाली सारी चीज़ें ऐड करेंगे हम। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कीमे के साथ इन चीज़ों को कंबाइन करना है। ब्रेड जो हमने डाली है उससे क्या होगा कि ये डोनट्स बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो अच्छे तरीके से अपने हाथ के साथ आप मिक्स कर लें इसको, या आप स्पैचुला के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हाथ के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें कोरिएंडर पाउडर यानी कि खुश्क धनिया ऐड किया है मैंने और इसके बाद साल्ट डाला है मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जितना आपको सही लगे आप उतना डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल आप ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। तो ये डाल के दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करें इन चीज़ों को। फिर जो मिक्सचर है इस तरह रेडी करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए या 1 घंटे के लिए, लेकिन कम से कम 1 घंटे के लिए आपने लाजमी रखना है। तो आप लें थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो अपने हाथ में लें। पहले हाथों को मेक श्योर करें कि आप ग्रीस कर लें और मिक्सचर हाथों में लेके पहले उसको फॉर्म दें, बॉल की शेप में फॉर्म दें उसको। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा उसको पतला करें, बहुत पतला नहीं करें उसको। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम कि आप मेक श्योर करें कि आप इसका थोड़ा बड़ा साइज़ लें, क्योंकि जब हम दरमियान में से इसको वो उसका होल बनाएंगे तो फिर अगर वो बहुत पतला हो तो वो टूट जाता है। तो अच्छे तरीके से इसको स्मूथ सा आप कबाब की तरह बनाएं। फिर इसके बाद जो है मैंने ये कुकी कटर लिया है, इसके साथ मैं इसका होल बनाऊंगी। आप कुकी कटर लें या आप पेंसिल के साथ भी बना सकते हैं। ये तरीका जो है मुझे इजी लग रहा था, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। ये देखें कितने अच्छे तरीके से आसानी से ये बाहर निकल जाता है, इसलिए कुकी कटर मैं प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। तो ये देखें हमारा अच्छा सा डोनट बन गया है।
तो इसी तरीके से आपने जो है वो अपने बाकी के डोनट्स भी तैयार कर लेने हैं। ये देखें हमारे डोनट्स बन के तैयार हैं। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और इनको आपने इतनी देर के लिए रखना है कि ये थोड़े फ्रीज़ ना हो टोटली, लेकिन थोड़े सख्त हो जाएं। तो इनको मैं तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए रखूँगी ताकि ये थोड़े से जम जाएं और अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। तो यहाँ पे मैं अंडा ले रही हूँ, 2 अंडे लिए हैं मैंने, उनको अच्छे तरीके से बीट करूँगी। अंडों को अच्छे तरीके से बीट करें। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं अपने डोनट्स डिप करके और इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। तो ब्रेड क्रम्स जो हैं मैंने इसके अंदर हर्ब्स वगैरह मिक्स हुए हुए हैं, वो वाले लिए हैं, और आप चाहें तो सिंपल नॉर्मल ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। तो अच्छे तरीके से आप डोनट्स को जो अंदर वाली साइड है जहाँ पे होल बना हुआ है, मेक श्योर करें कि वो भी अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट हो जाए। तो इस तरीके से आपने अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के तो अपने सारे डोनट्स को रेडी कर लेना है। तो क्योंकि ये फ्रीज़ किया था मैंने थोड़ी देर के लिए, तो देखें कि कितना इजी है इसके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाना। अगर आप फ्रीज़ नहीं करेंगे वो लग तो जाएगा ब्रेड क्रम्ब और अंडा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसको उसकी शेप बरकरार रखना। तो अब मैंने अपना ऑयल जो है वो प्री हीट किया हुआ था। अब मैं अपने डोनट्स को फ्राई करूँगी, और डोनट्स क्योंकि थोड़े थिक हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे फ्राई होने में, अंदर तक पकने में। तो डोनट्स जो हैं वो कम से कम 6 से 7 मिनट आप लें और इनको फ्राई करें लो हीट पे, मीडियम टू लो हीट पे आप इनको फ्राई करें। तो ये देखें हमारे डोनट्स कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, और हमारे डोनट्स जब लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन का कलर हो जाए तो आप उनको निकाल लें। वाओ, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप है और कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इनका जायका जो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ासकर बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। मैं एक आपको भी तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखें इतना ज़बरदस्त अंदर से भी पक चुका है और बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल की लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।